रिश्वत भी 2000 दिया है, 5000 की डिमांड थी। रिश्वत किसको दिया? अरे वो नेकपाल वगैरह रिपोर्ट लगाते हैं तो ना। देख यहाँ है सीधा योगी बाबा को जिताना है। योगी बाबा को जिताना है? क्यों? अरे योगी बाबा बढ़िया काम कर रहा होगा। क्या बढ़िया किया है? अरे बहुत कुछ, सबका विकास करी, सबका साथ निभाई, बहुत कुछ करी। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं लोग कि उन्होंने बस मुस्लिम के साथ छलावा किया है, उनके साथ उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं। कुछ नहीं करे ना, सबका कॉलोनी ज्यादातर योगिन बाबा दी है और कहतनी कोई सरकार दी है कॉलोनी आलोनी, कोई सरकार नहीं दी है। योगी ने केवल 2-3 मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू वोट लेने के लिए ये किया गया। बाकी उन्होंने 556 पंडितों को मरवा दिया योगी ने। योगी और एक भी ठाकुर माफिया को टच नहीं किया, पंडितों को टच किया और 2-3 मुसलमानों को टच करके सिर्फ वो ये साबित करना चाहते हैं योगी कि हम मुसलमानों को ठीक करेंगे ताकि हिंदू वोट हमको मिल जाए। समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं लगी हमका, इसलिए हमने समाजवादी को वोट दिया। शुरू से ही समाजवादी में हम रहे, समाजवादी से हमको लगाव है। जो आराम और सुकून समाजवादी में रहा, भाजपा में कभी नहीं रहा। ये पार्टी जो है जुल्म करती रही और हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर दिया, हिंदुआएं पैदा कर दी। इस मुद्दे पर हम वोट योगी के खिलाफ करे हैं। यहाँ वाकई जाति समीकरण है, 90,000 वोट मुस्लिम है और 80,000 वोट जो है यहाँ इस क्षेत्र में यादव है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें दौर की वोटिंग आज चल रही है और इसी कड़ी में इस समय हम बाराबंकी में मौजूद हैं। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में पिछले 2 बार से यहाँ पे लगातार विधायक हैं सुरेश यादव जी, जबकि इस बार वो तीसरी बार इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब ऐसे में ये सवाल कि इस बार बाराबंकी की जनता क्या चाहती है, बाराबंकी की जनता का मूड क्या है और आज बाराबंकी की जनता ने किन मुद्दों पे वोट दिया है, ये जानने के लिए हम इस समय बाराबंकी में हैं। और बाराबंकी का चाचा, ये चौराहा कौन सा है? आलापुर ये चौराहा है। अभी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सीधे यहाँ पे जानते हैं। अगर इस इलाके की बात करें और जातीय समीकरण की बात करें तो इन इलाकों को माना जाता है कि जो बाराबंकी सदर है उसमें यादव और मुस्लिम वोट बाहुल्य क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे अब जो लोग हैं सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शहीद अहमद। अच्छा, क्या मुद्दे थे इस बार, किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट किया है? वोट क्या, ये जो योगी सरकार है वो इस मोदी और योगी मिलकर के इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। यहाँ तरक्की जो है यहाँ खेत खलिहान बच नहीं पा रहे हैं और जानवरों को बहुत ही परेशानी। सबसे ज़्यादा जो है योगी की सरकार ने जानवरों पर जुल्म किया, क्योंकि ये गौशाले खुलवा करके उनको भूखन मरवा दिया और दूसरे ये कि सड़कों पर बेचारी लड़ गई, उनकी सींगें टूट गई, पाँव टूट गया, उनके कीड़े पड़ गए और उनको पूछने वाला कोई नहीं हुआ। इसलिए ये सरकार तो अबकिन हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर जाएगी। अल्लाह को जुल्म नहीं पसंद। इस मुद्दे पर हम वोट योगी के खिलाफ करे हैं। यहाँ वाकई जाति समीकरण है, 90,000 वोट मुस्लिम है और 80,000 वोट जो है यहाँ इस क्षेत्र में यादव है। तो यहाँ अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी की तो रही ही नहीं गई है। अब सिर्फ यहाँ लड़ाई जो है वो हाथी की है और बराबर की लड़ाई है। कम ज़्यादा कुछ भी हो, साइकिल जीत सकती है, मगर लड़ाई सख्त है हाथी और साइकिल की। मतलब कि यहाँ पे लड़ाई भाजपा का नहीं है, जो भी लड़ाई भाजपा की नहीं है। भाजपा अगले भी 5 साल में तीसरे नंबर पर थी, अब ये बहुत पीछे चली जाएगी। अब किन इसको आधे वोट मिलेंगे, क्योंकि किसान परेशान है। किसान 5 किलो गल्ला पा करके 2 बीघे खेत नहीं चरवाना चाहता। अच्छा, आपने कहा शुरुआत में कि मोदी और योगी मिलके इस देश को तबाह कर रहे हैं, वो कैसे, जरा बताइएगा। भाई, नोटबंदी किया, परेशान किया, फिर उसके बाद जो कोरोना आया उसमें जो है बहुत ही परेशानी आई और उसको सही ढंग से इन्होंने उसको नहीं लिया।
हाँ, ये इसलिए। और दूसरी बात, मुल्क की तमाम संपत्ति को इन्होंने बेच दिया, नौकरी न दे करके, बल्कि जो कांग्रेस ने पूंजी बनाई थी उसको बेचने का काम किया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसरार। क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पे आज आप लोगों ने वोट किया है? भाई समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं लगी हमका, इसलिए हमने समाजवादी को वोट दिया। शुरू से ही समाजवादी में हम रहे, समाजवादी से हमको लगाव है। जो आराम और सुकून समाजवादी में रहा, भाजपा में कभी नहीं रहा। ये पार्टी जो है जुल्म करती रही और हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर दिया, हिंदुआएं पैदा कर दी। योगी ने केवल 2-3 मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू वोट लेने के लिए ये किया गया। बाकी उन्होंने 556 पंडितों को मरवा दिया योगी ने। योगी और एक भी ठाकुर माफिया को टच नहीं किया, पंडितों को टच किया, और 2-3 मुसलमानों को टच करके सिर्फ वो ये साबित करना चाहते हैं योगी कि हम मुसलमानों को ठीक करेंगे ताकि हिंदू वोट हमको मिल जाए। इसलिए पार्टी से घिन आती है, नफरत होती है। इसलिए हमको बेहतर जो है पार्टी समाजवादी ही अच्छी लगी। अच्छा, AIM के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं ये जो समाजवादी पार्टी है ये अभी तक मुस्लिमों से सिर्फ छल करते आ रही है। ये तो उनकी एक मोहब्बत है, वो अपना दिखावा दिखा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी भूल है। असासुद्दीन जो है बहुत बेहतरीन आदमी है और ये समाजवादी वाले भी बहुत बेहतरीन आदमी है। दादा, आपसे भी ये सवाल रहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये लोग मुस्लिमों को सिर्फ छलने का काम करते हैं। देखिए, ये तो इस देश का मामला ही रहा। हमको तो कांग्रेस ने छला, कांग्रेस 40 साल तक हमसे वोट लेती रही और हमको 35% नौकरी अंग्रेज़ के ज़माने में थी, हमको 0 कर दिया कांग्रेस ने। और इन्होंने समाजवादी ने कुछ न कुछ दिया है। समाजवादी ने ऐसा नहीं है, मगर ये है कि जो हक था वो उतना नहीं दिया, मगर समाजवादी कुछ तो दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी के बयान को कैसे देखा जाए? असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो चूँकि अब देश में वो भी रहते हैं और वो आए हैं, अपनी बात कह रहे हैं और हम उनको कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देश में हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक है। हमारे देश का संविधान है, उसको हक दिया गया है, सब लड़ सकते हैं। और क्योंकि अब हम क्या कहें, सन 74 से हम लोग वोट देते आए हैं, मगर यहाँ चूँकि अब हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करके ये सब गड़बड़ किया जा रहा है। बयान ये भी आता है उन लोगों का कि आजम खां को सिर्फ समाजवादी पार्टी अपने वोटर के लिए उन्हें मुख्य तौर पे रहती है, मतलब कि ये कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका वोट तो चाहिए लेकिन उनको छुड़ाना नहीं है, यानी कि आजम खान को छुड़ाना नहीं। देखो, आजम खां, देखिए योगी ने यही काम किया। योगी ने केवल 2-3 मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू वोट लेने के लिए ये किया गया। बाकी उन्होंने 556 पंडितों को मरवा दिया योगी ने। और एक भी ठाकुर माफिया को टच नहीं किया, पंडितों को टच किया, और 2-3 मुसलमानों को टच करके सिर्फ वो ये साबित करना चाहते हैं योगी कि हम मुसलमानों को ठीक करेंगे ताकि हिंदू वोट हमको मिल जाए। ये तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम सारे धर्मों को एक साथ। वो देखिए, ये तो राजनीति है। अगर वो सबको साथ सबको विकास, तो हमारी देखिए अभी इसी बाराबंकी ज़िले में हमारी पुरानी 100 बरस की मस्जिद को गिरवा दिया, राम सनेही घाट। और फतेहपुर की जब बस्ती उस जगह नहीं थी, उस ज़माने का वो वली उस जगह लेटा था, उसको राता उस मज़ार को खुदवा करके फेंकवा दिया। सिर्फ वो हिंदू को ये साबित करना चाहता है कि हम हिंदुओं के हैं और हिंदू वोट लेने के लिए ये सब काम किया गया। कुछ और लोग हैं, आपका क्या नाम है? भैया हमारा मोहम्मद रिहान नाम। क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट किया है? मुद्दे क्या हैं, सीधा योगी बाबा को जिताना है। योगी बाबा को जिताना है? क्यों? अरे योगी बाबा बढ़िया काम कर रहा होगा। क्या बढ़िया किया है? अरे बहुत कुछ, सबका विकास करी, सबका साथ निभाई, बहुत कुछ करी। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं लोग कि उन्होंने बस
मुस्लिम के साथ छलावा किया, उनके साथ उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं कुछ नहीं करे ना, सबका कॉलोनी ज्यादातर योगिन बाबा दी से किया। और कहतनी कोई सरकार दी है कॉलोनी आलोनी, कोई सरकार नहीं दी से। यहाँ कतने जने पूछ गया सबके घर में के कॉलोनी मिली। दादा यहाँ पे सीधे काउंटर आ गया, कह रहे हैं ये कि योगी सरकार में ज़्यादा फायदा हो रहा है मुस्लिमों को। ये सच्ची बात है कि यहाँ 300 कॉलोनियाँ दी गई हैं, जिसमें 75% मुसलमानों की हैं। क्योंकि यहाँ 75% मुसलमान है, यहाँ 75% मुसलमानों को मिली है। नहीं तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास तो हुआ ना यहाँ पे। बिल्कुल, ये कॉलोनी तो उन्होंने दिया है, और कॉलोनी दिया है उन लोगों को दिया है जिनकी हैसियत भी नहीं थी लेने की, और उनको भी दिया है, और जिनकी हैसियत नहीं है कि उनको मिलना चाहिए उनको नहीं दिया है। जो करोड़पति थे उनको कॉलोनी मिल गई है रिश्वत खाने के लिए। 50-50 हज़ार रुपया रिश्वत ली है सरकार ने, और कॉलोनियाँ दी हैं उनको जिनके घर में करोड़पति लोगों को। और गरीब ऐसे हमारे ऐसे लोग जो है, हमको हक था, हमको नहीं मिला है। ये गुस्सा है सरकार के प्रति जो इस तरह की बातें हो रही हैं। आपका क्या नाम है? शकील अहमद। शकील जी, क्या माहौल है इस बार क्षेत्र का? माहौल ये है जैसे प्रधान जी ने हमारे बोला कि मतलब जिनको मिलना चाहिए कॉलोनी उनको नहीं मिली, और वाकई नहीं मिले। हमारा घर जाके देख लीजिए, धन्नी टूटी, मिट्टी गिर रही, और हमने फोटो वोटो करा दिया। रिश्वत भी 2000 दिया है, 5000 की डिमांड थी। रिश्वत किसको दिया? अरे वो नेकपाल वगैरह रिपोर्ट लगाते हैं तो प्रधान जी से पहले बात हुई होगी। नहीं, प्रधान जी नहीं, हाँ नगर निगम। तो कहने का मतलब जो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिली। और दूसरी बात, भाजपा हमें क्यों नहीं पसंद है, इसमें कोई कारोबार नहीं है, और इसमें इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हम लोग 100-150 कमाने वाले खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे। राशन फ्री में मिलता है, मगर राशन से काम नहीं चलेगा। अब 150 में हम क्या क्या खरीदें, हर चीज़ डेढ़ दूने पर। तो इस 200 रुपये में कड़वा तेल, इसी तरह हर चीज़, और लोहा लंगर या कोई सामान खरीदने जाओ या गाड़ी घोड़े का तो उसमें भी दूने डेढ़े। तो इसी महंगाई से हम लोग परेशान हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, हम आते हैं इधर। आपका क्या नाम है? काउंटर नहीं करना, इधर आ जाना, अंदर आ जाओ अंदर। क्या नाम है दादा? नाम मोहम्मद शरीफ है, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। वो क्यों? बस सपा सरकार अच्छी है, वोट दे के आए हैं। सपा सरकार अच्छी है, सपा सरकार हो तो बेहतर है। तो इस बार सपा की सरकार बनने की उम्मीद है आपसे? 90%, 100%, 100%। अच्छा ये बताइए, मुद्दे क्या रहे हैं, किन मुद्दों पे आपने वोट किया है इस बार? और अच्छी लगी, अच्छी है, चलिए अच्छी। विकास, मेट्रो, रोड सब सपा की सरकार के बने हुए हैं। यहाँ इस सरकार में कुछ नहीं बना है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। क्या मुद्दे थे इस बार, किन मुद्दों पे वोट किया है? समाजवादी है। हाँ, अच्छी सरकार। समाजवादी तो चलिए सरकार आएगी, मुद्दे क्या थे इस बार? जैसे कि बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया। कि इस सरकार में भूखमरी है, कोई कारोबार नहीं है। सिलेंडर 400 का था, 1000 का है। तो बेरोजगारी, आदमी 200 रुपये का काम करेगा, 300 रुपये का खर्चा है, तो कहाँ से होगा? तो ये बेरोजगारी है ना। तो ये बाराबंकी की जनता है, इस बार बाराबंकी की जनता का ये कहना है कि मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है। अगर जातीय समीकरण की भी बात करें तो चूंकि ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमने यादवों से भी बात किया, मुस्लिमों से भी बात किया। अब ऐसे में ये सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन जीत करेगा, ये देखने वाली बात होगी।